मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, मैं आज की इस बाबरकत तकरीब में फ़क़ीर इस्लाम, शेख़ुल इस्लाम, सफ़ीर तसव्वुफ़ जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब को और उनके साहबज़ादगान को खुश आमदीद कहता हूँ और उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले सब मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। दीगर शहरों से तशरीफ़ लाने वालों को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब की ये खुसूसी मोहब्बत है मेरे साथ। सूरत हाल ये है जेड़ा किधरे ना सी आउण ते जान वाला तेरे वल्लो आया किवें चल। आपको बखूबी इल्म है कि वो कहीं नहीं जाते सिवाय इन प्रोग्रामों को जिस तरह मीनार पाकिस्तान में हुआ था। तो ये उनकी खुसूसी मोहब्बत है जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरी बेमायगी का ये आलम है कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज की ये इस महफ़िल को चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ में हो रही थी तो इसको हमने महफ़िल मीलाद का उन्वान भी दिया हुआ है। और क़िबला डॉक्टर साहब से मैंने वकालतन भी अर्ज़ किया था कि आप किताब ज़रूर फरमाएँ, फिर इसालतन भी अर्ज़ किया कि आप किताब ज़रूर फरमाएँ, लेकिन उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं किताब नहीं कर सकूँगा, मैं सिर्फ महफ़िल समा सुनूँगा। और वैसे तो खिताब हो या समा हो, हैं सभी तुझी को पुकारते, कोई सोच में कोई बात तो एक ही होती है। हम समझते हैं, डॉक्टर साहब हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। चूँकि महफ़िल मिलाद है तो मैं एक आया करीमा का तर्जुमा अर्ज़ करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। आया मुबारका है। मुझे इस बात का तो यकीन है और आपको भी यकीन है कि मेरी डॉक्टर साहब की मौजूदगी में मेरी लबकुशाई कोई माना नहीं रखती और मैं आपकी इजाज़त से ही कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ। बुलबुल ज़े अदब पार न निहत दर सफ़े गुलज़ार, बुलबुल ज़े अदब पार न निहत दर सफ़े गुलज़ार, ता गुल व तलबगारी ये लब न कुशाए। उनकी इजाज़त से ही मैं एक आयत मुबारका का तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पे कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। एक अदा है सरकार की कि बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ कर, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ये बैठने वाली अदा। और फिर फरमाया महबूब बैठे हुए ऐसे हसीन लग रहे हो, अगर खड़े हो जाओगे तो वो भी तो एक अदा है, मैं देखना चाहता हूँ। फिर फरमाया कुमिल लैल, इस रात में ज़रा खड़े हो जाइए। अभी आपकी आमद से पहले जिक्र हो रहा था कि कब तशरीफ़ आवरी होगी, क्योंकि इंतज़ार के लम्हात बड़े अजीब होते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में दो ही घड़ियाँ बस कठिन गुजरी हैं यहाँ, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो मैं क़िबला मस्कीन फैज़ुर रहमान साहब से अर्ज़ कर रहा था ये मालूम करने के लिए कि कब तक तशरीफ़ आवरी होगी। तो मैंने इनसे अर्ज़ किया कि कब तक अभी राह देखें ऐ कामत जाना ना, कब तक अभी राह देखें ऐ कामत जाना ना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। तो माशाअल्लाह इन्होंने मेहरबानी फरमाई, तशरीफ़ ले आए। तो वो एक अदा खड़े होने वाली। फिर सरकार ने क़याम ऐसा फरमाया कि सारी सारी रात क़याम हत्ता तवर्रमत कदमा हो, सरकार के कदम मुबारक पे वर्म आ जाता।
अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं क़याम वाली अदा भी देखना चाहता हूँ, इल्ला कलील, मगर कुछ कम। तो बात खत्म हो जाती कलीलन पे, इल्ला कलीलन पे, फिर बात को बढ़ाया गया। महबूब ऐसा कीजिए कि निस्फ हो, आधा आधा कर लीजिए रात। ये मुहिब चाहता है महबूब से बात होती है। फिर फरमाया अविन कुछ मिन्हु कलीलन, यार आधे से थोड़ा सा कम कर लीजिए, फिर भी बात खत्म हो सकती थी। फिर फरमाया आओ जिद अलैहि, या इससे कुछ ज्यादा कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। ये सब जो अदाएं थी सरकार की, बैठने वाली, सारी रात क़याम की, आधी रात क़याम की, आधी रात से कम की, आधी रात से ज्यादा की, सरकार खामोश है। और फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी खामोशी वाली अदा इतनी पसंद है, अगर तू बोलेगा तो कितना प्यारा लगेगा। फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अब जरा कुरान पाक की तिलावत कीजिए, जिसका तर्जमा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कुद्दस सिर्रुल अजीज ने फरमाया एक लख देंदे 2 लख दे सा एक बारी चा बोल। तो हजरात मेरी ये मजाल नहीं है कि इतनी बड़ी हस्ती के सामने मैं कुछ गुफ्तगू करूं, सिर्फ इसी शौक में की तुझसे हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरत हैं, बैठे हुए भी अच्छे लगते हैं, खड़े हुए हूं तो फिर भी अच्छे लगते हैं, चलते हूं तो फिर भी अच्छे लगते हैं। कारवाने के बवत बदरा काश लुत्फ़े खुदा, बतजम्मुल बनशीनत बजलालत बरवत। तो इनकी सारी अदाएं तो अच्छी लगती हैं, खामोश बैठे हैं तो फिर भी हमारे दिल में बैठे हुए हैं, और अगर ये बोलेंगे तो क्या ही अच्छा होगा। यहां तक तो मेरा काम था, अब आगे आपका काम है। हो सके तो निगाह कर लेना, तुम पे कुछ जोर तो हमारा नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें अपनी ज़िंदगी में इस बार फिर माह मीलाद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किया, और हम इस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पाक के महीने में सांस ले रहे हैं। मैंने मुहतरमुल मुकाम पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन साहब फरीदी के इरशाद पर और इनके तकाज़े पर यहाँ हाज़िर होना, ये आज की दोपहर का खाना, ताम मौलिद मिलाद पाक का ये खाना और महफिल समा में शिरकत, वो मैंने कबूल कर ली थी, और इन्होंने लालच भी मुझे महफिल समा का दिया था। तो इसमें शक नहीं है कि आपने बारहा कई दिन फरमाया खिताब के लिए, मैं माजरत करता रहा, इसलिए कि दिन छोटे हैं। तो खिताब तो आदमी करता है, मगर समा का मौका, बोलने का मौका मिलता रहता है, मगर सुनने का कम मिलता है। तो मैंने चाहा इससे अच्छा सुनना और क्या होगा कि अलहाज मेहर अली ख़ान, अलहाज शेर अली ख़ान बोलें और हम सुने। तो मैंने इसलिए फिर माजरत की थी खिताब से। अब मैं आपकी मुहतरम ख्वाजा साहब दामत बरक़ात उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके खानवादा और इनके मुबारक सिलसिले के दवाम बका और फ़रोग़ तरक्की के लिए हमेशा दुआ मांगता हूँ। अब आपने फरमाया है तो मैं एक आयत करीमा पढ़ देता हूँ और एक हदीस पाक, सिर्फ चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं, फिर असर की नमाज भी पढ़नी है और उसको वक्त के अंदर पढ़ना है, अच्छे वक्त में।
तो जितना वक्त है उतना कलाम सुन लेंगे। ये आया करीमा और ये हदीस पाक जो सुना रहा हूँ, ये दो और भी हैं, मगर ये एक ऐसी आयत है जिससे मैं समा की असल को अख्ज़ करता हूँ। समा की असल को, देखिए एक चीज़ होती है हैअत, किसी चीज़ की हालत, उसकी हैअत और हालत में कई चीज़ें शामिल होती हैं, वो एक अलग मौजू है। उस हैअत और हालत पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। जो इसकी हैअत है और हालत है, इस पर मैंने एक 1000 सफ़े की किताब लिखी है। समा पर और उसके अंदर वज्द पर और रक्स व सुरूर पर, वो हदीस पाक की किताब है। वो अभी छपी नहीं है, वो मतबूआत के जो ज़ेर तबा कुतुब के सिलसिले में पड़ी हुई है अपनी बारी के इंतज़ार में। लेकिन जो असल है, रूट समा की, वो इस आयत करीमा से अख़ज़ करता हूँ। और आगे एक हदीस पाक आ रही है, उसमें आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है, फरमान है, तो उससे अख़ज़ करता हूँ। इसलिए मैं अपना मशरब वसी रखता हूँ, जिसमें तमाम अज़वाक़ की, हर किस्म के ज़ौक़ की न सिर्फ गुंजाइश होती है बल्कि उसकी ज़रूरत होती है। दीन जामिउल अज़वाक़ है। दीन तमाम किस्मों के अज़वाक़, ज़ौक़ जो होते हैं, उनका मजमुआ है। आयत करीमा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल व यत्तबिऊन अहसनहु। वो लोग जो कौल को सुनते हैं। कौल कवाली का मादा है, काला यकूल कौल, इस कौल से कवाली निकली है। कव्वाल कौल से निकला है। और ये कव्वाल का लफ्ज़ और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पैदा करदा नहीं है। ये ताबईन, अतबाउ ताबईन के ज़माने में आका अलैहिस्सलाम के 100 साल के बाद के अरसे में वो जो अइम्मा सलफ़ सालिहीन थे, उनकी बहुत दकीक कुतुब और ज़खायर मुताला करने से उनके यहाँ भी कव्वाल का लफ्ज़ मिलता है। उसकी शक्ल, उसकी हैत क्या थी, वो यकीनन मुख्तलिफ होगी। ज़मानों के साथ साथ कल्चर बदलता है, हालात बदलते हैं, तकाज़े और शऊन बदलती हैं, वो बदलती रहती हैं। मगर असल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन। तो कुरान मजीद में फरमाया गया, वो लोग यस्तमिऊनल कौल, जो कौल को सुनते हैं, कौल को सुनते हैं। अब आम मुफस्सिरीन ने जो अइम्मा तफसीर हैं, उन्होंने यहाँ अल कौल से मुराद कुरान मजीद लिया। मैं अपने आप को, चूँकि मुफस्सिरीन हों, मुहद्दिसीन हों, फ़ुक़हा हों, मुज्तहिदीन हों, अइम्मा हों, असलाफ़ और अकाबिर हूँ, उनका एक अदना सा शागिर्द, इक्तिसाब फैज़ करने वाला और उनके इल्म की धूल से बरकत लेने वाला, यही कुछ समझता हूँ। हमारा न ये दावा है न ये हकीकत है कि हम उनके मर्तबे के लोग नहीं हैं। हम इक्तिसाब फैज़ करने वाले हैं। उन्होंने इल्म की जो धूल दी उसमें से लेते हैं। ये बात अपनी जगह है, मगर उन अकाबिर से हासिल होने वाली बरकतों की वजह से कभी कभी तफसीर का बाब हो या शरह हदीस का बाब हो या शरह फ़िक़्ह का बाब हो, उलूम में इस्तिंबात में, इस्तिखराज में, मानी को अख़ज़ करने में कभी कभी मैं कुरान और सुन्नत के उसूलों के तहत रहते हुए ऐसी शरह और तफसीर भी कर लेता हूँ और पूरी ज़िंदगी करता रहा हूँ, और उसको मना नहीं समझता अपने ऊपर, जो उन मुफस्सिरीन और बुज़ुर्गों के कौल या राय से तो मुख्तलिफ होती है, मगर कुरान और सुन्नत के उसूलों के ताबे होती है। तो यानी मैं ज़रा मुख्तलिफ बात भी कर लेता हूँ जो पहले किताबों में नहीं आई, किताबों में नहीं आई। और ये तरीक़ा उन बुज़ुर्गों का भी था। वो अपने से पहले दौरों के बुज़ुर्गों से भी मुख्तलिफ नई बात करते थे। अगर नई बात करना रोक दिया गया होता तो इल्म कभी आगे ही न बढ़ता। अब जब शेख अकबर को पढ़ें तो ऐसी हज़ारों लाखों बातें वो कहते हैं जो उनसे पहलों ने नहीं कही थी।
इसी तरह अदद पे गिनने लगें तो सैकड़ों अकाबिर हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही जो उनसे पहले बुज़ुर्गों ने नहीं की थी। क्योंकि नई बात कही तो नई बात कहना गुस्ताखी नहीं होती और बुज़ुर्गों के मामूल के भी ख़िलाफ़ नहीं होता, क्योंकि उनका अपना अमल भी ऐसे रहा। और ये आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, ये आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि हुज़ूर के दीन में से हर दौर के मुताबिक नए से नए मोती और जौहर और हीरे निकलते रहेंगे और निकलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। यही आका अलैहिस्सलाम के अता करदा इल्म का दवाम है, ये मोजज़ा है आका अलैहिस्सलाम। तो मैंने इसलिए ये बात कह दी कि जो मैं आगे कहने लगा हूँ उससे किसी को, साहिब इल्म को, ये मसला पेश ना हो जाए कि ये तो किसी ने ये लिखा ही नहीं है तो ये क्या बात मैंने निकाल दी। इसलिए मैंने कहा कि मुफस्सिरीन ने आम तौर पर अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल से मुराद कुरान मजीद लिया है, तो वो तफसीर हक़ है, वो तफसीर सो उसको हम पहले नंबर के पहले दर्जे की तफसीर का रुतबा देंगे, वो पहले दर्जे की है। तो हर कोई भाई पहले दर्जे में तो नहीं ना पास होता, कोई सेकंड डिवीज़न में भी होता है, कोई थर्ड डिवीज़न में भी होता है, पास तो उसके बाद भी होते रहते हैं ना। तो ये तफसीर फर्स्ट ग्रेड की हो गई, तो उसके बाद बी ग्रेड की भी तो गुंजाइश पास होने वालों में ही है ना, और सी ग्रेड की भी गुंजाइश पास होने वालों में भी है जी। तो अब जो मैं तफसीर मैं कर रहा हूँ इसको ग्रेड बी में रख लेंगे। जो आइम्मा तफसीर ने की बड़ों ने वो ग्रेड ए में है, तो ग्रेड बी भी स्टिल बंदे को पास करता है। तो अब अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, अब मैं वजह भी समझाता हूँ कि क्यों मैंने इसको समा की असल बनाया। क्योंकि आगे कलेमा आया है, वो लोग जो कौल को सुनते हैं फयत्तबिऊन अहसनहू, अहसनहू मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है कि उसमें से जो बेहतर है उसकी पैरवी करते हैं। बुज़ुर्गों का अदब कायम हो तो उनकी तफसीर दर्जा अव्वल में हो गई, हम तो नीचे दर्जे की कर रहे हैं तफसीर। मेरा मबदा जो है दलील मेरे यहाँ वो ये है कि आगे जो फरमाया कि कौल को सुनते हैं, समा करते हैं कौल का, और उसमें से जो उसका अच्छा है उसकी इत्तिबा करते हैं। अगर मैं इससे मुराद सिर्फ कुरान लूँ तो कुरान में तो सारा ही अच्छा है, ये कि उसमें से जो अच्छा है वो बात समझ में नहीं आती। कुरान तो अलहम से वन्नास तक सारा अच्छा है। अहसनहू इसमें इजाफत है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है कि उसका जो अच्छा हिस्सा है उसमें से जो अच्छा है उसकी पैरवी करते हैं। तो इसका पता ये चला कि कौल से मुराद कुरान तो है ही, मगर इस कौल में अलावा अज़ कुरान वो कुछ भी शामिल है जिसका समा होता है और सारा अच्छा नहीं होता। सारा अच्छा, क्योंकि आसाना उसमें से जो अच्छा है उसकी पैरवी करते हैं। तो आप सोचेंगे तो जो अच्छा नहीं वो क्या हुआ? हाँ वो सुन लें, लफ्ज़ है यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं यानी अमल करते हैं। अमल उसमें से उस चीज़ पर किया जाता है जो अमल के काबिल हो। तो जो अमल के काबिल होती है वो आज़ा के अमल में, हरकत में आ जाती है। तो कुछ अमल के लिए जो होता है उस पर अमल कर लेते हैं, कुछ जहन में रखने के काबिल होता है उसको वहाँ रख लेते हैं, कुछ दिल को ज़ौक़ देने के काबिल होता है वो दिल को ज़ौक़ और कैफ़ दे देते हैं, कुछ झूमने और सुरूर लेने के काबिल होता है उससे कैफ़ व सुरूर ले लेते हैं। जो हिस्सा अमल के काबिल होता है उसकी अमलन पैरवी करते हैं। तो इसको मबदा इस्तिदलाल कहते हैं। इसकी वजह से मैं जो समा है तो समाए अहसन, तो उसकी असल मैं इस आयत से अख़ज़ करता हूँ। ये तो एक बात हो गई। अब हदीस पाक, अगर हदीस पाक से तायीद मिल जाए, कुरान मजीद का एक मफ़हूम किसी मुफस्सिर ने, किसी ने अख़ज़ किया, कुरान मजीद के किसी तालिब इल्म ने अख़ज़ किया और उसकी तायीद फिर हदीस से उसकी असल की मिल जाए, तो वो फिर अख़ज़ किए हुए मफ़हूम को और तक़वियत देता है। तो सही बुखारी शरीफ में है और मुस्लिम शरीफ में भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। ईद के दिन थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में चादर मुबारक तान के लेट के आराम फरमाते, सोए नहीं थे, लेटे हुए दराज थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में कबीला अंसार की, अंसारी कुछ बच्चियाँ आईं दो, और दफ़ भी साथ लाईं।
तो वो अंसार के तारीख़ी नग़मे, अंसार की तारीख़ के बुआस के, उनकी जंगें होती थीं तो जमा मर्दी शजात के नग़मे और उनके एक सकाफ़ती कलाम थे, वो पढ़ रही थी, उनको गा रही थी और दफ बजा रही थी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुन रही थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चारपाई पे चादर ओढ़ के आराम फरमाते। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। आपने जब देखा उनको गाते और दफ बजाते तो आप नाराज़ हुए और नाराज़ हो के फ़रमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का घर और ये शैतानी मज़ामीर, ये गाना बजाना आका अलैहिस्सलाम के घर में, शैतानी गाना, ये लफ्ज़ बोले। वो डर गई, उन्होंने दफ बंद कर दी और चुप करके सहम के बैठ गई। जब इतनी बात हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने कपड़ा चादर मुबारक चेहरे अक़दस से हटा ली और मुड़ के देखा और कहा, अबू बकर, ये हमारे ईद के दिन हैं और ईद के दिन खुशी के होते हैं, इन्हें छोड़ दो, मत रोको, पढ़ने दो। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाना भी सुन्नत है, चूँकि वो खुलफ़ाए राशिदीन में अव्वल हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। तो उन्होंने जो कहा वो भी हुज़ूर की सुन्नत का हिस्सा है, वो भी सुन्नत हुआ। और आका अलैहिस्सलाम जो खामोश थे और फिर चादर हटा के फरमाया कि रोको नहीं, ईद के दिन है, इन्हें खुशी मना लेने दो। ये भी सुन्नत सरीहा आ गई, सुन्नत सरीहा आ गई। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मना करने की सुन्नत से तरीक़ा नक्शबंदिया निकला। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खामोश लेटे हुए थे, न मना फरमा रहे थे ना इजाज़त दे रखी थी, मगर सुन रहे थे, उससे तरीक़ा कादरिया और सोरवर्दिया निकला। और जब फरमाया इनको छोड़ दो, मना न करो, ईद के दिन है, गा लेने दे, इससे तरीक़ा चिश्तिया निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तमाम सलासिल इस एक हदीस से निकले। तमाम सलासिल इसी हदीस पाक से निकले। वमा अलैना इल्लल बलाग। और हम ये कहते हैं कि ये हमारे ईद के दिन हैं, हुजूर के मिलाद है, ईद के दिन है। और जब महबूब का जिक्र होता है वो लम्हा हमारा लम्हा ईद होता है। ने मारा दो हिस्सा को दर अरसा नीमे बहसन बबख्श नीमे बहुसन। ने मारा दो हिस्सा दरिया रसा नी में बहसन बबख्श नी में बहुसन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह
اسمع قالنا या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना إننا في بحر هم من مورك خذ يدي ساحل لنا إشكالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالها يا رسول الله
कंचे इसिया बे आदत अम्मा नजर पर रहमत आया एला तक न तू आया एला तक न तू और खुद गवा आबुरदायो आया एला तक न तू पर खुद गवा आबुरदायो आया एला तक न तू पर खुद गवा आबुरदायो चार चीज़ा मुर्दाया शाह के दर गंजे धोने चार चीज़ा मुर्दाया शाह के दर गंजे धोने चार चीज़ा मुर्दाया शाह के दर गंजे धोने चार चीज आवुरदा शाह के दर कंजे तोने बेकसियो नाकसी बेकसियो नाकसी इज्जो गुना आबुरदायो बेकसियो नाकसी इज्जो गुना आबुरदायो बेकसियो मन मन आसियम मन आजियम मन बेकसम हाले मरा या शाफे रोजे जगा पुरुषा तुई बेकसियो
कर
सचे है साज। मेरी नजरों में कोई कैद जते साज। मेरी नजरों में कोई कैसे जचे है साज। निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। समझ गया तेरी ईश्वरी को साथी। समझ गया हूँ तेरी ईश्वरी को साकी। समझ गया समझ गया हूँ तेरी ईश्वरी को साकी। काम करती है नजर नाम है पैमाने का। क्यों ना वो सर बुलंद हो, क्यों ना वो सर बुलंद हो, क्यों ना वो सर फराज हो, क्यों ना वो सर बुलंद हो, क्यों ना वो सर फराज हो, क्यों ना वो सर बुलंद हो, क्यों ना
हर कली दिल की मुस्कुराई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई। जब मदीने याद आई है, उन पे हर दम दुरूद पढ़ खालिद, उन पे हर दम दुरूद पढ़ खालिद, सुन्नते ज़ाते किबरियाई है। आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें। हो दरूद पहले नंबर है अदब का ये करीना, ओ दरूद पहले नंबर है अदब का ये करीना, हो दरूद पहले नंबर है अदब का ये करीना, फिर उनका नाम नाम लेना जो है वालिए मदीना, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम। इधर उधर की बात न पूछो, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, 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 शूख में जिंदगी तमाम करें, शूख में जिंदगी तमाम करें, आयुब में जिंदगी तमाम करें, यूब में जिंदगी तमाम करें, हर तरफ जानो दिल बिछा दीजिए, 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 हर तरफ जानो दिल बिछा दीजिए। क्या खबर वो कहाँ कयाम करे, 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 हर तरफ जाना दिल बिछा दीजिए, हर तरफ जाना दिल बिछा दीजिए, क्या खबर वो कहाँ कयाम करे, क्या खबर वो कहाँ कयाम करे। सजदे किए जा बजा उनका दयाल देखकर, क्या खबर वो कहाँ कयाम करे, क्या खबर वो कहाँ कयाम करे, एक एक कदम पे लख लख
सजते क्या खबर को कयाम करे क्या खबर हो कहाँ कयाम करे। आना था कुछ खबर न रही आना था कुछ खबर न रही। आना था कुछ खबर
राज है